हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आर के नारायण की एक फेमस नोवेल द गाइड को पढ़ेंगे, जो कि 1958 में पब्लिश हुई और इस वर्क के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला 1960 में। गाइड आर के नारायण की वन ऑफ द मोस्ट फेमस नोवेल है। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है राजू नाम के एक कैरेक्टर से। राजू, जिसको रेलवे राजू भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फादर की जो शॉप है वो रेलवे स्टेशन के पास है, लेकिन इसके फादर की डेथ होने के बाद में इसे वो शॉप संभालनी पड़ती है। ये वो शॉप संभाल कर खुश नहीं है, तो ये अपनी शॉप किसी और को दे देता है संभालने के लिए और खुद एक गाइड बन जाता है। रेलवे स्टेशन पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको वो शहर घुमाता है, एक गाइड के रूप में काम करने लग जाता है। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम है मार्को पोलो। वो दूसरे देश से आया था। मार्को पोलो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, एक आर्ट हिस्टोरियन है। वो अलग अलग टेम्पल्स पे रिसर्च कर रहा है। हमारा अगला कैरेक्टर है रोज़ी। रोज़ी जो है वो भी कुछ दिनों बाद में भारत में आती है। रोज़ी जो है मार्को पोलो की वाइफ है। रोज़ी एक बहुत ही अच्छी इंडियन क्लासिकल डांसर है। इसका नाम रोज़ी है बट ये इंडियन है और ये लोअर कास्ट को बिलोंग करती है। मार्को को अपनी वाइफ का ये प्रोफेशन डांसिंग वाला पसंद नहीं है, इसलिए इनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं। रोज़ी जो है वो डांस करना पसंद करती है। राजू रोज़ी की तारीफ़ भी करता है जब वो डांस करती है। तो एक दिन मार्को पोलो और रोज़ी के बीच में बस ये सब बात में ही बहस हो जाती है। मार्को पोलो रोज़ी को अपने काम में इंक्लूड नहीं करता था, यानी वो जो रिसर्च करता था उसके बारे में कुछ बताता भी नहीं था और ना ही रोज़ी का डांस करना पसंद करता था वो। तो इसीलिए वो उनमें बहस हो जाती है और रोज़ी उसको कह देती है कि उसका तो अफेयर चल रहा है राजू के साथ। तभी राजू वहाँ आता है तो रोज़ी उसे कह देती है कि तुम एक बार यहाँ से चले जाओ। एक दिन रोज़ी जो है राजू के घर आती है अपना सामान लेकर। राजू की माँ थोड़ी हैरान होती है, पर इतना नहीं, क्योंकि रोज़ी पहले भी आती थी अपनी डांस प्रैक्टिस करने उनके घर, पर अब वो है अपना सामान लेकर आ गई है। और एक मैरिड वुमन, वो भी एक लोअर क्लास की और जो डांस करती है, वो उनके घर आ गई। तो उसकी माँ को ये पसंद नहीं आया, लेकिन राजू जो है फिर भी रोज़ी का ही साथ देता है। रोज़ी जो है राजू के घर में डांस प्रैक्टिस करने लग जाती है और एक दिन वो राजू से कहती है कि अब वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है लोगों के सामने अपना डांस परफॉर्म करने के लिए। तब राजू जो है उसका पब्लिक अपीयरेंस से पहले नाम बदल देता है और उसका नाम रख देता है नलिनी। उसकी माँ ये सब देख कर बहुत अपसेट होती है और वो घर छोड़ के चली जाती है। तो राजू इसी तरह रोज़ी के या फिर नलिनी के डांस परफॉर्मेंसेस करवाता था और रोज़ी जो है फेमस हो रही थी। वहीं राजू को जो है, और राजू नलिनी या रोज़ी के जो परफॉर्मेंस से पैसे मिलते थे वो खुद रख लेता था और रोज़ी को वहाँ पर फेम मिल रही थी। एक दिन राजू के पास एक पार्सल या फिर एक बुक आती है जो कि उसके हस्बैंड, रोज़ी के हस्बैंड ने भेजी थी रोज़ी के लिए, कि उसने जो रिसर्च की थी वो उसने एक बुक बना ली है रिसर्च करने के बाद में। और वो एक लेटर भी भेजता है मार्को रोज़ी के लिए कि उसके पास कुछ ज्वेलरी है जो कि वो रोज़ी को देना चाहता है। तो राजू जो है रोज़ी के नकली साइन कर कर वो ज्वेलरी भी रख लेता है। जब रोज़ी को ये सब पता चलता है कि राजू ने उससे लेटर्स छुपाए, उसके नकली साइन भी किए। राजू जो है रोज़ी को लोगों से मिलने देता था उसकी परमिशन से ही, और वो नहीं चाहता था कि रोज़ी के ज़्यादा दोस्त बने, वो लोगों के साथ ज़्यादा उठे बैठे। राजू बस रोज़ी को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जिस दिन रोज़ी को ये भी पता चल गया कि उसने लेटर्स भी छुपाए और उसने नकली साइन भी कर दिए, तो राजू के ख़िलाफ़ एक पुलिस कंप्लेंट होती है और जो है लॉयर्स भी उसको नहीं बचा पाते हैं। तो राजू को 2 साल की जेल हो जाती है। रोज़ी वापस मार्को पोलो के पास चली जाती है। राजू जब 2 साल से जेल से छूटता है तो वो एक विलेज में चला जाता है, जहाँ पर एक वेलन नामक व्यक्ति उसको मिलता है, जो कि उसे एक महात्मा समझने लग जाता है। राजू जो है अपने आप को एक महात्मा के रूप में ही रखता है उन सबके सामने, यानी अगर लोग उसे महात्मा समझ रहे हैं तो वो भी खुद को ऐसे दिखाता है कि वो एक महात्मा ही है। उस गांव में कुछ दिनों से या फिर कई महीनों से बारिश नहीं हुई, तो लोग उसके पास आते हैं, उससे उपचार मांगते हैं कि क्या करें, बारिश नहीं हो रही है। तो राजू, एक ऐसी अफवाह उड़ जाती है कि राजू जो है फास्ट रखेगा ताकि बारिश हो जाए।
2-3 दिन से भूखा प्यासा राजू जो है जब नदी के पास जाता है स्नान करने, तब वो बेहोश होके गिर जाता है। तो वहाँ पर गांव वाले आते हैं, वेलन आता है और वो कहता है शायद पहाड़ी पे आज बारिश होगी। तो यही इसकी एंडिंग थी। आर के नारायण ने ये नोवेल जो है ओपन एंडिंग पे छोड़ी है कि हमें नहीं पता कि बारिश हुई या नहीं हुई, पर एक राजू जो कि करप्ट आदमी था, वो नोवेल की एंड में एक सेंट के रूप में, एक स्पिरिचुअल मैन के रूप में हमें दिखता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।